हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मैंने सेंड कर दिया है ना, आपके टेलीग्राम लिंक में डाल दिया गया है। तो टेलीग्राम जो चैनल है, अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से तो ज़रूर ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो टेलीग्राम चैनल हमारा है। ठीक है, तो इसका जो लिंक है हमने टेलीग्राम चैनल का, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारे क्वेश्चन जो 10 ईयर का 10 ईयर्स प्रीवियस 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन हम लोग सारे सेट करेंगे। आज हम लोग पेपर फर्स्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पेपर सेकंड वगैरह भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा पहला क्वेश्चन दिया है, इन अ डिवीजन सम, डिवीजन सम में क्या दिया है, द डिवाइजर, जो डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशंट। डिवाइजर क्या है, 5 टाइम्स है। किसका 5 टाइम्स है, क्वोशंट का। और एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, रिमाइंडर का ट्वाइस है। इफ द रिमाइंडर इज 5, अगर रिमाइंडर 5 है तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है ये अपने को फाइंड करना है। तो आपको बेसिक रूल मालूम होगा जो फॉर्म होता है तो सबको मालूम है ना, कि इसका जनरल फॉर्म क्या है। इसका जनरल फॉर्म इस तरह से कुछ होता है कि यहाँ पे आप लेते हैं डिविडेंड लेते हैं, यहाँ आपका डिवाइजर होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका क्वोशंट होता है और यहाँ पर आपका रिमाइंडर होता है। ये फॉर्म तो सभी को पता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या दिया, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दिया है, 5 दिया है। तो रिमाइंडर के प्लेस पे मैं 5 लिख देता हूँ। और क्या बोला है, बोला है कि डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। रिमाइंडर का क्या है, डिवाइजर ट्वाइस है तो ट्वाइस बोलेंगे। और एंड क्वोशंट 5 टाइम्स द क्वोशंट, क्वोशंट का 5 टाइम्स है और ट्वाइस द रिमाइंडर, रिमाइंडर का ट्वाइस है। तो रिमाइंडर कितना है, 5 है। तो रिमाइंडर का ट्वाइस बोल रहा है ना। डिवाइजर क्या है, रिमाइंडर का ट्वाइस बोल रहा है। तो ट्वाइस होने का मतलब क्या है, इसका डबल है, तो ये हो गया 10। और क्वेश्चन का क्या है, 5 टाइम्स है। क्वेश्चन का कितना बोल रहा है, 5 टाइम्स बोल रहा है। तो क्वेश्चन कितना होना चाहिए, जाहिर सी बात आप बोलोगे क्वेश्चन 2 होना चाहिए। तो ही तो ये, अगर 2 रहेगा तो ही तो ये कितना है, इसका 5 टाइम्स है और इसका कितना है, ट्वाइस है। ठीक है, अभी सेटिस्फाई हो रहा है। आगे सॉल्व करो, 10 दूना 20 हो गया और 5 20 और 5 25। ये हमारा फाइनली आंसर आया। समझ में आया कैसे करना आप लोगों को। तो आपका ए जो है ऑप्शन होगा, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया है, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका सम कितना दिया, 20 दिया है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। स्टार्ट के जो 3 नंबर है उनके सम कितने हैं ये अपने को मालूम करना है। तो 5 बोला है तो सबसे पहले x ले लेता हूँ, फिर x प्लस 1 ले लेते हैं, फिर x प्लस 2 लेते हैं, फिर x प्लस 3 ले लेते हैं हम लोग, फिर x प्लस 4 ले लेता हूँ मैं। इसका सम कितना बोला है, 20, तो मैं लास्ट में लिखता हूँ 20। क्लियर हो गया, एक पहला, दूसरा, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक है ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। अब इसका सम कर दो, तो अगर मैं सम करूंगा तो x वाले सब प्लस कर दो आप। तो कितने x है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने x है, आप बोले 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5x। फिर ये कितना है, तो आप बताया, ये हो गया 1 2 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10, टोटल हो गया 10। 3 को अगर आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10, और यहाँ क्या हो गया 5x। 5 से 10 कैंसिल हुआ तो 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्या बोला है, स्टार्ट के जो बोला है आपको, स्टार्ट के 2 नंबर बोला है। तो स्टार्ट के कितने बोले, 3 नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्ट 3 बोला है, तो फर्स्ट 3 कौन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, x है, x प्लस 1, तो x के प्लेस पे कितना है 2 2 अगर हम लोग रख देते हैं ना, तो क्या हो गया 2 हो गया, पहला वाला 2 हो गया। फिर x प्लस 1 है तो 2 और 1 3 हो गया। फिर उसके अगला क्या रहेगा, एक और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 3 7 2 9, तो टोटल कितना आ गया 9। तो हमारा जो आंसर होगा 9, यही राइट आंसर होगा। कॉन्जिक्यूटिव बोला एक के बाद, तो पहला अगर 2 हो गया तो दूसरा जाहिर सी बात है 3 होगा, तीसरा क्या होगा 4 होगा, तो सभी को प्लस कर दो तो आंसर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक वायर दिया है, किस फॉर्म में, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में, और उसका एरिया कितना है 144 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोल रहा है
हाउ मच एरिया इज इनक्लोज इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बता रहा है यहाँ पे, बताने की कोशिश ये कर रहा है कि एक वायर है ना, जिसका यूज करके एक क्या बना है, स्क्वायर बना है, और स्क्वायर का एरिया कितना है 144 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद बोल रहा है उसी वायर का इस्तेमाल करते हुए हमने किसमें चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में जब चेंज किया तो उसका जो होगा क्या होगा, तो उसका एरिया कितना होगा वो फाइंड करना है। तो पहले इस शेप में था, किसके, इसमें था, तो इसके अंदर क्या बता रहा था कि ये जो एरिया था है ना, ये बीच का जो पार्ट था ये कितना था, ये 144 था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, सेकंड में दिया है कि अपने पास बताने की कोशिश ये किया है कि अब बना दिया क्या, रेक्टेंगल बना दिया है ना, क्या बनाया अपने को, रेक्टेंगल। बट इसका जो पैरामीटर है, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री, जो इसका पैरामीटर है दोनों का क्या है, सेम है, इक्वल है, दोनों का पैरामीटर क्या है, इक्वल है। यहाँ पे समझना, दोनों का पैरामीटर क्या बता रहा है आपको, इक्वल बता रहा है ना, क्या इक्वल है, पैरामीटर इक्वल है। ठीक है, इसी बेस पे हमको क्वेश्चन करना है। अगर मैं बोलूँ कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है 144, तो आप बोलोगे साइड कितना होगा, तो जाहिर सी बात इसका साइड क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट। हम लोग को क्या मालूम क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, सभी को मालूम एरिया स्क्वायर कितना होता है, साइड का क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी ये कितना है, साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना है 144, तो साइड कितना होगा, तो आप बोलोगे साइड कितना होगा 12 होगा। ये बेसिक बात सबको मालूम है ना, कि साइड कितना हो जाएगा 12, है ना। बेसिक बात है कि साइड का जो स्क्वायर होता है वही क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है। ठीक है, तो साइड कितना आ गया 12 आ गया। अब अपने को क्या बोला है कि दोनों का पैरामीटर इक्वल है, किसका पैरामीटर, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। तो मैं बोल सकता हूं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का बराबर है, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का बराबर है। तो स्क्वायर का क्या होता है पैरामीटर, तो सभी को मालूम है स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और पैरामीटर रेक्टेंगल क्या होता है, तो सबको मालूम है 2l प्लस b। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, ये तो क्लियर है सबको। अब वैल्यू पुट कर दो, s कितना हमारे पास, तो s आपको मालूम है, s हमारे पास 12 आया है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 12 आ गया। और यहाँ पे लेंथ जो दिया है, लेंथ कितना दिया आपको, रेक्टेंगल का लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे आप 16 लिख दो, यहाँ पे b ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आगे आप सॉल्व करो। जब आगे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक मिनट, 2 जा कैंसिल हो गया है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आगे क्या होगा, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, बचा यहाँ पे 12 24, यहाँ पे कितना बच गया आपका 24, और यहाँ क्या बचा 16 प्लस b, तो 16 यहाँ पर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 24 में से 16 माइनस कर दो आप, तो कितना आ गया 8। तो आपका b जो आ गया, b कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया अपने को कि b जो आया, b कितना आ गया 8। ठीक है, अब क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, तो लेंथ कितना हमारे पास, ब्रेथ है 8 और लेंथ कितना है 16, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 एरिया कितना होता है 128 होता है। तो हमारा आंसर कितना आया 128, हमारा यही सही आंसर है। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बेसिकली क्या समझाने की कोशिश किया था, पहले एरिया दे दिया था, एरिया के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, कितना एरिया दिया था 144 दिया था, किसका एरिया था ये स्क्वायर का एरिया दिया था, तो उसके हेल्प से हमने क्या किया, उसका साइड मालूम कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, पैरामीटर दोनों का बराबर है, क्योंकि उसका वायर जो है ना, उसकी बाउंड्री जो है, ठीक है, हाउ मच इनक्लोज इफ द सेम वायर इज बेंट, सेम वायर बोला है ना, यहाँ पे देखो वर्ड क्या बोला है, सेम वायर। इसका मतलब इसकी जो बाउंड्री होगी, पहले जो स्क्वायर था उसकी बाउंड्री और अभी रेक्टेंगल जो बनने वाला उसकी बाउंड्री, दोनों सेम होने वाला है, दोनों की लेंथ जो होगी सेम होगी। वो इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, सेम वायर बोला है। ठीक है, इसलिए पैरामीटर सेम हो गया। फिर इसी बेस पे हम लोगों ने दोनों को इक्वल बताया। अब इसको जब सॉल्व किया, वैल्यू पुट करने के बाद, तो हमको क्या मिल गया, ब्रेथ मिल गया। तो उसका इस्तेमाल करते हुए लेंथ और ब्रेथ क्या होता है आपका
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दिया हमने और आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अमंग्स फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक, अब ये आपका फ्रैक्शन दे दिया, देख लो आप, ये दिया 5/6, दूसरा वाला दिया 3/4। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 एंड 3/5। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन दे दिया। अब उसमें पूछा कौन सा लार्जेस्ट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत आसान तरीका है, इसके कई मेथड है। तो कभी भी ऐसा है तो आप क्या करो, इसका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, देखो 6, 4, 2, 3, 5, इसका एलसीएम ले लो आप। ठीक है, देखो एलसीएम निकालने के कई मेथड होते हैं, है ना। अब मैं इतना प्रैक्टिस किया हूँ इसके अंदर, तो मेरे को बेसिकली आदमी मालूम है कि मैं आसानी से क्या होगा। मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि हाँ ये 4, 2, 8, 5 या 15, 15 चारों के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 3 में आता है, नहीं आता। 30, 30 आता है क्या? 6 चौक 24 नहीं, 6 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 30 नहीं आता। फिर मैंने देखा 60, 60 आता है सबके टेबल में, 6 से डिवाइड होता है 60, 4 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। अगर आपको डायरेक्ट करने नहीं आता तो उसका दूसरा तरीका क्या है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि सबसे पहले 6 ले लो, 6 के टुकड़े कर दो आप, 2 3 जा हो गया। फिर उसके बाद आप 4 ले लो, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है? 2, 2 ले लिया। फिर यहाँ पे क्या? 3। फिर यहाँ पे कितना है? 5, तो आपने 5 ले लिया। अब इसमें हाईएस्ट पावर जो है, सबसे हाईएस्ट पावर, इसमें कॉमन क्या है ना? कॉमन तो कुछ नहीं, जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, सब जगह से एक ही बार ले लो, है ना। और जो मगर उसमें क्या लेना? हाईएस्ट पावर वाला लेना है। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो सबसे पहले 4 ले लिया। फिर यहाँ पे कॉमन क्या? 3, 3 में एक बार आया, 3 ले लिए। और यहाँ पे 5, तो 5 ले लिया। अब सबको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका 60। तो इस तरह से आप एलसीएम ले सकते हो, एक मेथड ये है। इसमें याद रखना कौन सा लेना है? जिसका हाईएस्ट पावर है, जिसका पावर, है ना। अगर उर्दू वाले हैं तो उनको ये होना चाहिए कि जिसका जो इंडेक्स होता है, जिसका जो कुव्वत जो सबसे ज़्यादा रहेगा, जो पावर सबसे ज़्यादा रहेगा, उसको लेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे पावर 1 है, अब जहाँ पे पावर नहीं है तो बाकी वैसे ही ले लेंगे आप, रिमेनिंग जो पोर्शन है उसी तरह ले लेना है आपको। ठीक, दूसरा मेथड क्या है कि आप इस तरह से कर लो, और नंबर यहाँ पे लिख लो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, 2, 3, 5, 6, इस जो भी था हमने लिख दिया। अब किससे डिवाइड होता है? 2 से। 2 दूना 4, 2 1 जा 2, 3 वैसे आएगा, 5 वैसे आएगा, 2 3 जा 6। अब 2 से और डिवाइड होता है तो कर लो 2 से डिवाइड। 2 1 जा 2, 1 बचा 3 5 3। अब 3 से डिवाइड होता है तो आपने क्या किया? यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमने 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 5 ऐसी रहा, 3 1 जा 3। फिर 3 के बाद आप क्या करो? आपको ये नंबर है 5 बचा, तो 5 से कर लो। ये 1 ऐसी रहा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5। अब जो ये पार्ट रहेगा यही क्या रहेगा? उसका एलसीएम रहेगा। 5 से 15 और ये 4, है ना, 15 चौक 60, तो कितना बन गया? 60। तो एलसीएम यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, ये मेथड से। दोनों मेथड मैंने बता दिया और डायरेक्ट तरीका भी बता दिया। ठीक है, तो जिसको एलसीएम नहीं निकालने आता है अभी तक, तो ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। इन मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका अगर आपको लगता है। ठीक है, तो ये बहुत काम आने वाला है, एलसीएम बार बार आता है काम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको मिटाता हूं। तो एक काम करो, एलसीएम ले लो आप, मैंने बताया। तो एलसीएम क्या है? 60 एलसीएम है। अगर मुझे नीचे 60 बनाना है ना, एलसीएम का नीचे लगाने का, तो नीचे 60 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10। तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 60 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 60 बन जाए? तो आप बोलोगे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ 60 बनाना है तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नीचे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 है, ठीक है,
तो यहाँ 12 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा। इस तरह क्या हो जाएगा, आपका सेम बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो क्या बन के आएगा, तो ये हो जाएगा 50, 60, ये हो गया 45, 60, ये कितना हो गया 30, 60, ये कितना हो गया 40, 60, लास्ट वाला कितना हो गया 36, नीचे 60। अब इसमें से बोला है, आपका सवाल में बोला है द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा दिख रहा है ना, 60 में सबसे ज़्यादा कितना 50, तो 60 में से 50 यानी ये सबसे बड़ा है नंबर 1 पे। फिर उसके बाद क्या बोला है 60 में से 45, ये सेकंड लार्जेस्ट है, दिख रहा है आपको? तो ये हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया ये 5/6 वाला और दूसरा 3/4 वाला, सबसे लार्जेस्ट ये, उसके सेकंड वाला ये है। तो सी वाला हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे करना है? सबसे अगर स्मॉलेस्ट बोलता तो स्मॉलेस्ट क्या होता, तो देखो ये सबसे छोटा ये दिख रहा है आपको, तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर बोलता तो स्मॉलेस्ट हमारा ये होता। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एलसीएम कैसे निकालना वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों मेथड हमने बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अस्मिता रिचेस स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट बिफोर 8:30. She reached half an hour earlier than her colleague who is 40 minutes late for meeting. What is the scheduled time of the meeting? मीटिंग का शेड्यूल टाइम क्या है वो अपने को फाइंड करना है। तो देखो जरा इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि अस्मिता नाम की जो बंदी थी है ना, वो अस्मिता पटेल नहीं है ना, या तो यहाँ पे क्या दे देता है, यहाँ पे दे रहा है कि वो जो अपनी कलीग है, जो उसका साथी है ना, उससे क्या है कितना मिनट लेट बता रहा है। सी रिच्ड कितने देर पहले पहुंचती है, उसका कलीग जो 40 मिनट लेट है। ठीक है, और वो अपने कलीग से सी रिच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, उस कलीग से 30 मिनट पहले पहुंच रही है। उसका कलीग कितना मिनट लेट है, तो आपने बताया कि उसका कलीग जो 40 मिनट लेट है मीटिंग के टाइम। मीटिंग का जो भी टाइम रहा होगा उससे 40 मिनट लेट कौन है, उसका कलीग है, और वो कितना देर पहले पहुंच रही है, उससे 30 मिनट पहले पहुंच रही है। अब ये क्या बता रहा हूं, मीटिंग में कब पहुंच रही है, 8 बजने में। ठीक है, 8 बज के जब 8:30 हुआ तो उससे 15 मिनट पहले, यानी इनडायरेक्टली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कब पहुंच रही है, 8:15 पे पहुंच रही है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट बता दिया, 8:30 पे नहीं पहुंच रही बल्कि 15 मिनट पहले पहुंच रही है। इसका मतलब कब पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि वो 8:15 पे पहुंच रही है। अब आगे बोल रहा है कि सी हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, उसके कलीग से कितने देर पहले पहुंची है, आधे घंटा पहले पहुंच रही है, और उसका कलीग कितना मिनट लेट है, 40 मिनट लेट है। तो इसका मतलब ये भी तो 10 मिनट लेट है ना। अगर कलीग 40 मिनट लेट है तो ये क्या है, ये भी 30 मिनट लेट है ना, 30 मिनट उससे पहले पहुंची है। कलीग आपका 40 मिनट लेट है, कितना मिनट लेट है 40, और ये क्या है उससे 30 मिनट पहले पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये कितना लेट है, तो आप बोलोगे ये कितना मिनट लेट है, ये 10 मिनट लेट है। ठीक है, तो कितना मिनट, 8:15 पे पहुंच रही है, तो 10 मिनट लेट कब होगा, जब ये 8:05 पे पहुंचेगी तो तब राइट टाइम पे पहुंचेगी। 10 मिनट लेट है, इसका मतलब क्या है, 8:15 पे पहुंच रही, तभी तो 10 मिनट लेट है। तो ऑफिस का टाइम जो मीटिंग टाइम कितना है, 8:05। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन बी होगा, वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो सवाल दिया है, हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिजल्टिंग एरिया जो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बन रहा है। तो ये जो आसान क्वेश्चन है कि 48 को कितने तरीके कितने वे से लिख सकते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, एक तरह से समझ लो। तो ये 48 है, तो अगर मैं 48 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे हो सकता है, अगर मैं 2 से लेता हूँ तो 2 से 24 बार, अगर 3 के साथ करता हूँ तो 16 हो सकता है, फिर अगर 4 के हिसाब से चलूँ तो कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, 1 2 3, और 6 के हिसाब से चलूँ 8 हो सकता है, 7 नहीं होता फिर 8 होता है। तो हम कितने, क्या बोला है, हाउ मेनी वेज, कितने वेज से कर सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो कितना हो गया 5 वे से कर सकते हैं, 5 तरीकों से इसको किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन अ स्कूल
स्टूडेंट ऑफ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। रूही जो है 9th फ्रॉम 19th नंबर पे फ्रॉम बोथ एंड्स, यानी इधर से जाओ या उधर से जाओ, तो बीच में आ रही है रूही। कहाँ आ रही है? बीच में आ रही है। आप इधर से जाओ या इधर से जाओ, ठीक है। यहाँ से दो डायरेक्शन है, मान के चलो आप इधर से आओ, लेफ्ट से आओ, राइट से आओ, या फिर आप लेफ्ट से आओ। रूही का जो प्लेस है वो कितना है? 19th नंबर है। कितने नंबर पे? 19th नंबर पे। लेफ्ट से आओ, है ना, या राइट से आओ, दोनों तरफ से आने पे रूही का जो प्लेस है, यहाँ पे रूही खड़ी है और रूही का प्लेस कितने नंबर पे आता है? 19th नंबर पे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लासेस? इन क्लास, उस क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, ये अपने को फाइंड करना है। तो जब भी ऐसे होता है तो इसका मतलब क्या होता है, आप क्या करो, जो भी नंबर है उसका कर लो डबल, ठीक है। उस नंबर को आपको क्या करना है? डबल। जितना नंबर पे आ रहा है, जो बीच वाला पर्सन है, जो 2 बार आ रहा है, उसको क्या करो आप? डबल। आप उसमें से एक कर लो माइनस, तो आप बोलोगे कितना आ गया? तो आप बोलोगे 37। हमने एक माइनस क्यों किया? क्योंकि वो क्या है, वो पर्सन क्या है, 2 बार आ रहा है, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। इधर से भी 19 पे आ रहा है, इधर पे भी आ रहा है, यानी उसको कितनी बार गिना जा रहा है? तो आपने बोला उसको 2 बार गिना जा रहा है, इसलिए हमने एक बार जो है उसका माइनस कर दिया। तो हमारा राइट आंसर कितना आया? 37 हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। एक नंबर है जो 50 से ज्यादा है ना, लार्जर देन हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 का मतलब क्या है? 50 से ज्यादा है, ठीक है। इट इज मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस। इट इज मोर देन 6 टेंस। 6 टेंस से मतलब क्या है? 6 टेंस का मतलब 60 हो गया, 8 टेंस का मतलब हो गया 80, ठीक है। यही होता है ना। 9 टेंस बोलता तो 90 हो गया, ठीक है। 7 टेंस बोलता तो 70 हो जाता। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इट इज मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस, द सम ऑफ इट इज डिजिट इज 9। उसका डिजिट का सम जो है 9 है। क्या बोल रहा है? उसका डिजिट का जो सम है वो कितना? 9 है। और आगे क्या बोल रहा है? आगे ये बताने की कोशिश कर रहा है द 10 डिजिट इज द डबल ऑफ द 1 डिजिट। और 10 डिजिट क्या है? 10 डिजिट जो है 1 डिजिट का क्या है, जो यूनिट प्लेस पे उसका क्या है? डबल है। व्हाट इज द नंबर? वो नंबर क्या है? तो आसान है, जो 10 डिजिट है वो क्या है? यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका क्या, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका डबल है। तो आप सीधा ऑप्शन से करो। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना तो आपको क्या करने का? आपको सीधा ऑप्शन से जाने का है। तो आप ऑप्शन देख लो, तो यहाँ पे देखो 3 है, इसका डबल सीधा 6 है। और कहीं है क्या? देखो यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका डबल 8 है क्या? नहीं है। यहाँ पे 4, इसका डबल है क्या? नहीं है। यहाँ पे 2, इसका डबल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारे को हिंट दिया था, हमने हिंट देखा उसका डबल होना चाहिए, यूनिट प्लेस का 10 प्लेस का होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तो हमने देखे ऑप्शन डायरेक्ट आंसर टिक मार्क कर दिया। बट अगर वो ऑप्शन नहीं देता तो फिर कैसे करते? तो नंबर क्या बोला है कि 60 और 80 के बीच में होना चाहिए। तो 60 और 80 के बीच में कौन सा नंबर है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। और भी ऑप्शन दिया है वो 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप क्या करो, कभी भी इस तरह के ऑप्शन आएगा क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं रहता, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं रहता, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। बस सेंटेंस बहुत बड़ा दे देगा कि आप थोड़ा डर जाओ, है ना। कई बच्चे ये सोचेंगे एग्जाम में जैसे यार यार 10 लाइन का क्वेश्चन है, 7 लाइन का क्वेश्चन है, 6 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत टाइम जाएगा। नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो आप एक बार। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमको नहीं करना चाहिए तो ठीक है, इसको स्किप करके आगे बढ़ो। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है अरे यार इजी है, 5 सेकंड में हो जाएगा, 10 सेकंड में हो जाएगा, तो आसानी से कर लो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा जो बहुत लेंदी है, बट उसको सॉल्व कितने सेकंड में करोगे? आप 5 सेकंड में कर लोगे। क्वेश्चन पढ़ा, फौरन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको घबराना नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, उसके बाद अगर आपको नहीं आता तो फिर स्किप करके आगे बढ़ना है, ठीक है सब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The rates of various stationery items are given below. Packet of crayons, packet of pencils, packet of sketch और सीजर्स, इरेजर सब दिया हुआ, ठीक है। सबकी वैल्यू यहाँ पे दे दी है। अब क्या बोला? सोहेल बाइज 1 पैकेज ऑफ क्रेयंस, 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स, और क्या खरीद रहा है मैं अलग अलग बता देता हूँ, 1 पैकेट ऑफ स्केच, ठीक है। तो जो जितना खरीद रहा है उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 पैकेट ऑफ क्रेयंस, तो ये जो है 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? एक सीजर खरीद रहा है, और क्या खरीद रहा है? 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल। पेंसिल कितना पैकेट है? तो 2 पेंसिल के पैकेट खरीद रहा है। फिर और क्या खरीद रहा है?
स्केच कितना खरीद रहा है, स्केच आपको 1 पैकेट खरीद रहा है ना, स्केच कितना 1 पैकेट, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। फिर इसके बाद क्या दिया है, 5 शीट्स ऑफ 1 सीजर, सीजर 1 खरीद रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर इसके बाद इरेजर नहीं खरीद रहा है, और 5 शीट्स ऑफ ग्लेस पेपर, ग्लेस पेपर कितना है भाई 5 खरीद रहा है, ग्लेस पेपर 5 खरीद रहा है, तो ये वाला तो है ही नहीं, ये छोड़ दो आप, 5 ग्लेस पेपर। फिर उसके बाद लास्ट में डेकोरेटिव स्टिकर जो है ना, स्टिकर कितना ले रहा है 1 ले रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आगे प्लस करना आपको बस, तो ये कितना आ गया 15.50, ये कितना आ गया आपका 28, फिर ये कितना आ गया 22.50, ये कितना आ गया 17, ये कितना 10 है ना, 5 इसकी क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी 2.50 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 12.50। फिर ये कितना 5, तो यहाँ पे 5 ले लिया, सभी को प्लस कर दो आप। तो अगर मैं सभी को प्लस करता हूँ तो कितना आ जाता है 5 5 10 15, 15 का 5 कैरी आया कितना है 1, 5 1 6 8 6 14 2 16 16 7 23 2 25 25 5 30, कैरी आया 3 4 2 6 2 8 9 10, ये आपका आंसर आ गया 100.05, 100.5 है ना, 100.5 आया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रेन है जो स्टार्ट कर रही है पटना से 30 मई को 2021 को 2020 है यहाँ पे, एट 23:40 यानी 23:40 आवर्स। फिर उसके बाद दिया है एंड रिच मुंबई, मुंबई को कब पहुंच रही 1 जून को, यहाँ पे 1 जून को मुंबई को पहुंच जा रही है, कितने बजे 5:15 पे, 5:15 पे मुंबई को पहुंच जा रही है। व्हाट इज द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ ट्रेन, ट्रेवल टाइम ट्रेन का कितना है वो अपने को फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो आप क्या करो 23:40, उसको क्या 24 घंटे में हिसाब से चेंज कर लो। अगर मुझे इसको 24 आवर्स पे पहुंचाना है तो 40 मिनट में अगर मैं 20 मिनट और जोड़ देता हूँ, 20 मिनट और जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाता है, टोटल कितना होता है 24 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 24 है ना, तो 24 हो जाएगा। तो 20 मिनट यहाँ पे और 15 मिनट यहाँ पे, तो टोटल कितना है 35 मिनट, तो 35 मिनट ये लगेगा, ठीक है। और अपने को क्या बोला 30 मई से लेकर 1 जून तक बोला है, तो 30 के बाद 31 भी होगा, 30 के बाद क्या आएगा 31 में भी आने वाला है, फिर उसके बाद 1 जून आने वाला है। 1 जून में 5 घंटा लग रहा है और 31 मई को पूरा का पूरा लगने वाला है, यानी वहाँ 24 घंटा, 31 को 24 घंटा और 5 घंटा कहाँ लगने वाला है 1 जून को लगने वाला है। तो ये कितना होगा 29 आवर्स ये हो गया, और 35 मिनट ये हो गया, तो दोनों को मिला दो तो कितना हो गया 29 आवर एंड 35 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा टाइम कैसे बचा सकते थे, आपने देखा कि 35 यहाँ पे आ रहा है, 35 आ रहा है, प्लस करने के बाद ऑप्शन में सिर्फ 35 मिनट यहाँ पर है और कहीं पे है नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे इतने पॉइंट पे, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बड़ा है ना, मगर बहुत आसान है, पहले आप इसको पूरा पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन 5 डिजिट नंबर, देखो 5 डिजिट नंबर है पूरा का पूरा, ठीक है, इतना दे दिया पहला नंबर। डिजिट एट द 100 प्लेस, क्या बोला डिजिट एट 100 प्लेस इज 3/4 ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस। 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 3/4 है, उसका 3/4 है ऑफ डिजिट एट 10,000 प्लेस। तो डिजिट जो है 10,000 प्लेस पे, यानी इस प्लेस पे जो डिजिट है ना, जैसे यहाँ पे लिखो 83419, ये 100 प्लेस हो गया, ये 1000 प्लेस है, इसका क्या है 3/4, ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके आगे बोल रहा है एंड द डिजिट एट 10 प्लेस इज 2/3 ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस, और 10 प्लेस पे जो है वो 2/3 है किसका एट 100 प्लेस पे जो नंबर है उसका, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है द डिजिट एट 10 प्लेस
इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिजिट एट 10 प्लेस। 10 प्लेस पे जो डिजिट है, यहां पे क्या बोला, 10 प्लेस। 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात कर रहा है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उसके स्क्वायर की बात कर रहा है। ये देखो बहुत अच्छा हिंट मिला अपने को। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, कौन सा प्राइम नंबर, इस स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आप बोलोगे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। एक प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, उर्दू वाले अगर है तो मुफर्रद भी नहीं है, है ना, और मुरक्कब भी नहीं है। तो छोटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो उसका स्क्वायर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 का स्क्वायर, है ना, द डिजिट एट 10 प्लेस, जो 10 प्लेस पे है। तो 10 प्लेस क्या होता है, यहाँ पे 10 प्लेस पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 10 प्लेस पे क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं, यही सही आंसर है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब यही सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 80, क्या दिया है, 8008 और क्या दिया है, 8088 एंड 8808, ठीक है। क्या बोला, इनका सम करने के बाद, इनका सम करने के बाद क्या सब्ट्रैक्ट करें कि कितना आना चाहिए, 17863 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले इनका सम कर लो। ये कितना होगा, 24, 2 8 2 10, 0 कैरी आया 1, 9 25, है ना। ये कितना आ गया, 24, इतना आ गया। अब उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, आप ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो है ना वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो क्या सब्ट्रैक्ट किया गया कि ये आया, तो उल्टा कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो आपको पूछ रहा है वही आ जाएगा। तो क्या है, 17863, 86 यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, 863, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। ये 10 है, 10 में से 6 गया तो कितना आ गया, 3 आ गया, 4, और 8 में से 8 गया 0। आखिर में 041 क्या आ रहा है, तो 041 यहाँ पर आ रहा है। तो यही हमारा फाइनल सही आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी को आता होगा, सभी ने किया होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। एक बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इस फिल्ड ब्रीम विथ वाटर, पूरी तरह से वो फिल है, ठीक है। एक बकेट दिया हुआ है और कितना उसकी कैपेसिटी 16 लीटर की और पूरी तरह से फुल है। वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द स्मॉलर यूटेंसिल, छोटे से बर्तन में इसको क्या किया गया, वहां से निकाल के डाल दिया गया। अ मग फिल्ड टू कैपेसिटी हैज टू बी डिप्ड 15 टाइम्स टू कंप्लीटली ट्रांसफर द वाटर इन द बकेट इनटू द यूटेंसिल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द मग। अब मग के जरिए 50 बार उसको निकाला गया और 50 बार निकालने के बाद जो 16 लीटर का बकेट था उसमें से 50 बार निकालने के बाद उसको पूरी तरह खाली किया गया। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मग। तो मग जो निकालने का जो काम कर रहा है, तो मग की कैपेसिटी कितनी थी कि उसको 50 बार निकालना पड़ा, ये अपने को फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, बहुत बड़ा लिखा है बट बहुत आसान था। 16 लीटर का मतलब है, और देखो मग का कितना बोला, 50 टाइम्स बोला है, और जो आंसर हमारा दिया है किसमें दिया है, मिलीलीटर में दिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मिलीलीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने टाइम्स निकाला है, तो आपने बोला 50 टाइम्स निकाला है, इसलिए डिवाइड किससे करना पड़ेगा, आपको 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो आपको कितना मिल गया, 20 मिल गया। 16 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, 16 20 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 320। 320 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है, एक टैक्सी मीटर शोज द चार्जेस ऑफ 50 रुपया फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ जर्नी। जर्नी के शुरू के 2 किलोमीटर चलते हैं तो कितना उसका चार्ज होता है, उसका 50 रुपया उसका चार्ज होता है। फिर आगे बोल रहा है एंड 16 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट, उसके बाद क्या बोला है, 16 रुपया फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रैवल्ड। उसके बाद हर किलोमीटर पे कितना लग रहा है, 16 रुपया लग रहा है। मंजू पेज 258 रुपीज़। उसके बाद मंजू ने कितना पे किया, तो बताया गया मंजू ने पे किया 258 रुपये ट्रैवल फ्रॉम हर हाउसेस टू रेलवे स्टेशन। यानी मंजू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मंजू अपने घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक जा रही है। अगर मंजू यहाँ पर है और कहाँ तक जा रही है, ये रेलवे स्टेशन है, ये मंजू का घर है, ये उसका होम है, होम से निकली कहाँ गई, रेलवे स्टेशन गई।
तो इसमें बोल रहा है कि शुरू का जो 2 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 2 किलोमीटर, तो इसका चार्ज कितना है, तो इसने बताया इसका चार्ज है 50 रुपया। ये जो 2 किलोमीटर का चार्ज है कितना है आपको बताया गया, वो 50 रुपया। फिर उसके हर 1 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे कितने किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे कितना ले रहा है, 16 रुपया ले रहा है। कितना कितना ले रहा है, तो आपको बताया गया हर किलोमीटर पे 16 रुपया 16 रुपया 16 रुपया ले रहा है। तो टोटल कितना ले रहा है, 258 रुपया ले रहा है। कितना ले रहा है टोटल, 258 रुपया ले रहा है। तो आपको बोला कि 258 रुपया लिया। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम द हर होम, उसके घर से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, ये अपने को मालूम करना है। तो अपने को क्या यहाँ पे ये इशारा किया है कि हर उसके बाद 1 किलोमीटर चला, शुरू में कितना चला 2 किलोमीटर, फिर बाद में कितना चल रहा है 1 किलोमीटर चल रहा है। तो शुरू का 2 किलोमीटर है, उसका चार्ज कितना है 50 रुपया। तो मैं 50 रुपया अगर मैं इसमें से निकाल देता हूँ, अगर मैं 50 रुपया, शुरू का जो 2 किलोमीटर का 50 रुपया रहता है, अगर मैं उसको निकाल देता हूँ तो कितना बचेगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसमें से निकाल देता हूँ तो मेरे पास बचता है 208 रुपया। और ये जो 208 रुपया जो दिया है इसने मंजू ने, वो किसके बेस पर दिया है, वो हर किलोमीटर पे 16 रुपये के हिसाब से दिया है ना। तो हर किलोमीटर पे 16 के हिसाब से दिया है। तो ये 208 रुपया जो दिया गया है वो 16 रुपये के हिसाब से दिया गया पर किलोमीटर के हिसाब से। तो कितना किलोमीटर चला इसके हिसाब से मंजू ने, तो आपको बताया गया कि मंजू ने कितना चला 16 × 16 है ना, और यहाँ पे कितना है 16 × 3 = 48। मंजू ने 13 किलोमीटर चला है 16 रुपये के हिसाब से। कितना किलोमीटर चला है 13 रुपया चला, इसीलिए उसको कितना देना पड़ा 208 रुपया देना पड़ा। ठीक है, मगर मंजू ने शुरू में भी 2 किलोमीटर चला था, तो वो 2 किलोमीटर जो यहाँ पे उसको भी आप क्या करो ऐड कर लो। तो इस 2 किलोमीटर को हमने क्या किया यहाँ पर ऐड कर लिया। तो जैसे ही हमने ऐड कर दिया तो हमारा कितना आया टोटल 15 किलोमीटर। तो मंजू ने कितना किलोमीटर चला, तो आपने बताया मंजू ने चला है टोटल 15 किलोमीटर। तो मंजू ने 15 किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका फाइनल क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 है ना, कितने मार्क्स में से 100 मार्क्स में से मारिया एंड शहनाज इन 5 सब्जेक्ट। मारिया और शहनाज का जो मार्क्स है इसको कंपेयर किया गया है ना, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया है ना। बेस्ड ऑन द टेबल अबाउट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब अपने को मालूम करना है कि सही स्टेटमेंट क्या है। हर कोई इसको पढ़ के आसानी से कर सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी कैसे करना है वो देखना है अपने को। पहला सेंटेंस दिया है शहनाज एग्रीगेट मार्क्स इन द मैथ्स एंड साइंस आर मोर देन मारिया एग्रीगेट मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। शहनाज का मार्क्स इसमें बोल रहा है मैथ्स और साइंस में है ना। तो शहनाज का मार्क्स मारिया के मार्क्स से ज़्यादा है क्या, मैथ्स और साइंस। कहाँ है भाई मैथ्स, ये मैथ्स हो गया, और साइंस ये साइंस हो गया। तो मैथ्स साइंस कहाँ गया, मैथ्स साइंस। शहनाज के मार्क्स दोनों मिला दो, कितना होता दोनों मिला के 78 और 8 86 है ना। देख कर भी लग रहा है, जमा करने की भी जरूरत नहीं, प्लस करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या शहनाज का ज़्यादा इसे नहीं है ना, इसका मतलब ये पॉइंट हो नहीं सकता। ठीक है, हमको क्या बोलना है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टेटमेंट देखते हैं। ये तो गया, चलो ये स्टेटमेंट नहीं हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द मारिया एंड शहनाज आर इक्वल। तो मारिया और शहनाज का जो है मार्क्स है क्या वो इक्वल है क्या, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा टोटल करना पड़ेगा। तो इसमें टाइम जाएगा, तो इसको छोड़ दो, आगे स्टेटमेंट में बढ़ जाओ। ठीक है, मारिया हैज स्कोर मोर देन मार्क्स देन शहनाज इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। लैंग्वेज को छोड़ के सभी में उसने क्या है ना, मारिया ने शहनाज से ज़्यादा हासिल किया मार्क्स। मारिया का जो मार्क्स है शहनाज से ज़्यादा है एक्सेप्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज छोड़ के। तो मारिया ने शहनाज से ज़्यादा हासिल किया सिर्फ लैंग्वेज छोड़ के। तो ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे लैंग्वेज, देखो यहाँ पे भी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे लैंग्वेज में मारिया का कम है शहनाज से। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, पॉसिबल नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 4 पे आ जाओ। तो ऑप्शन नंबर 4 पे जब आते हैं, क्या दिया, मारिया हैज स्कोर्ड मोर देन मार्क्स देन शहनाज इन ओनली 2 सब्जेक्ट। तो मारिया का सिर्फ 2 सब्जेक्ट में जो है शहनाज से ज़्यादा मार्क्स है। तो मारिया का 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा, 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स शहनाज से। देखो एक सब्जेक्ट ये हो गया, फिर एक सब्जेक्ट ये हो गया, बट यहाँ 3 हो गया। 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा मारिया का मार्क्स। यहाँ पे क्या बोला, तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो हमारा सिर्फ बी वाला जो आंसर है यही पॉसिबल है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको पूरा प्लस करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे बाकी ऑप्शन के जरिए। ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझा होगा है ना। और आज का लेक्चर अगर आपको सभी को पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए है ना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको और भी PDF क्वेश्चन मिलते रहें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते फिर से नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ।